हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू हो चुका है, एक ऐसा मास जिसे देवों का देव महादेव स्वयं अपना मानते हैं। लेकिन सवाल उठता है, सावन की शुरुआत यानी चैठते के दिन हम क्या करें? क्या केवल जल चढ़ा देने से ही शिव प्रसन्न होते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज की इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे सावन चैठ के दिन कौन से कार्य अनिवार्य हैं, कौन सी साधना सबसे श्रेष्ठ है और कौन सी चीजें आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जो आपकी भक्ति को शिवमय बना सकता है। सावन क्या है? दोस्तों, सावन केवल एक मास नहीं है, ये एक भावना है, एक भक्ति की गहराई है और एक आत्मा का शिव से मिलन कराने वाला महीना है। हर साल सावन का महीना चंद्रमा के श्रावण नक्षत्र से संबंधित होता है, इसलिए इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। इस महीने की पहली चतुर्थी को चैठ कहा जाता है और यहीं से शुरू होती है शिव की सच्ची भक्ति। सावन चैठ की महिमा आपने सुना होगा, जो भी व्यक्ति सावन की पहली चतुर्थी को भक्ति से शिव को जल अर्पित करता है, उसे वर्ष भर रोग भय और कष्ट नहीं छूते। इस दिन शिव को जल चढ़ाने, बेलपत्र अर्पित करने और मन से साधना करने से शिव स्वयं प्रसन्न होकर भक्त को अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। इस दिन क्या करें? हुक फॉर नेक्स्ट पार्ट। तो अब सवाल यही है, इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करें, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? इसका जवाब जानने के लिए चलिए अगले भाग में, जहां हम आपको बताएंगे सावन चैठ की संपूर्ण दिनचर्या और शिव पूजा विधि। नीचे कमेंट करें हर हर महादेव अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले भागों में आप जानेंगे सावन के हर रहस्य को। हर हर महादेव। अब हम जानते हैं कि सावन का चैठा दिन कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन की विशेष पूजा विधि क्या है? आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और कैसे आप सही तरीके से शिव को प्रसन्न कर सकते हैं? सावन चैठ की दिनचर्या। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, कम से कम ब्राह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जब आप उठें, सबसे पहले पानी से मुंह धो लें, फिर गंगा जल से स्नान करें, क्योंकि गंगा जल में विशेष ऊर्जा होती है जो शरीर को शुद्ध करता है। आप चाहें तो घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। मन की शुद्धि। अब स्नान के बाद विष्णु सहस्त्र नाम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे मन में शांति और भगवान शिव के प्रति एकाग्रता बढ़ती है। इसके बाद तुलसी के पत्तों का सेवन करें, क्योंकि तुलसी न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह शरीर को स्वस्थ भी रखती है। शिव पूजा विधि चरण दर चरण। अब हम बात करते हैं पूजा विधि की, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाना। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं, फिर शहद, घी और दही का मिश्रण बनाकर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि जल बहता रहे, जिससे यह प्रतीक हो कि भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। बेलपत्र और फूल अर्पित करें। बेलपत्र शिव जी के सबसे प्रिय होते हैं, उन्हें त्रिवेणी के आकार में शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही सफेद फूल अर्पित करें, क्योंकि सफेद रंग शिव का प्रिय रंग है। रुद्राष्टकशती और महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राष्टकशती का पाठ करें। यह 108 मंत्रों का संग्रह है जो शंकर को बहुत प्रिय है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप 21 बार करें। इससे आपको जीवन में सर्व सुख और अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अक्षत, चावल और दीपक अक्षत यानी अपूर्ण चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। दीपक जलाएं और ध्यान करें कि उसकी रोशनी आपके जीवन को आध्यात्मिक अंधकार से मुक्त करे। लाइट बल्ब क्या ना करें। अब हम बात करेंगे उन चीजों की जो आपको सावन के चैठे दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इनसे आपके प्रयास विफल हो सकते हैं और शिव जी की कृपा भी रुक सकती है। किसी के प्रति नकारात्मक सोच रखना। शिव की पूजा करने से पहले आपके मन में किसी के लिए घृणा या नफरत नहीं होनी चाहिए। मन को शुद्ध रखें। अत्यधिक शोर या शरीर से गंदगी रखना, जैसे गंदी बातें,
गंदी हरकतें और शरीर का अपवित्र होना, यह सब शिव की पूजा के लिए रोक हो सकता है। इसलिए अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें। तो दोस्तों, सावन के चौथे दिन की पूजा विधि ने आपको बताया कैसे आप एक साधारण शिव पूजा को गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदल सकते हैं। जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये सब आपकी भक्ति को शिव तक पहुंचाने का सशक्त मार्ग है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और हाँ, अगर आप भी शिव भक्ति से जुड़ी हर जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सावन के सोमवार व्रत के बारे में। हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, जहां एक तरफ भक्ति है तो दूसरी तरफ तप है, और इस तप का सबसे बड़ा उदाहरण है सावन सोमवार का व्रत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस व्रत की सही विधि क्या है? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? कहां गलती हो जाती है जिसकी वजह से फल नहीं होता? आज हम विस्तार से जानेंगे सावन चैत और सोमवार व्रत की संपूर्ण उपवास विधि। सावन सोमवार व्रत का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर व्रत और तप किया था। उसी व्रत को आज तक सौभाग्यवती स्त्रियां और भक्तजन करते आ रहे हैं। शास्त्रों में यह व्रत संकल्प, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। व्रत की शुरुआत कैसे करें? संकल्प लें, सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर भगवान शिव के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। AUM नमः शिवाय। मैं आज सावन सोमवार व्रत करता हूँ या करती हूँ अपने जीवन की शुद्धि और शिव कृपा की प्राप्ति हेतु। पूजा स्थान की तैयारी। घर में एक शांत स्थान चुनें, वहां शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति फोटो स्थापित करें। एक मिट्टी का दीपक रखें और गंगा जल से स्थान को शुद्ध करें। शिव पूजन विधि। व्रत के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। हर बार अभिषेक के समय बोलें AUM नमः शिवाय या AUM त्र्यंबकम यजामहे। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करें। मंत्र जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र 108 बार, शिव पंचाक्षरी मंत्र AUM नमः शिवाय कम से कम 108 बार, शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन में हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए? यह खाना चाहिए अनाज, गेहूं, चावल, दालें आदि। नमक, सादा नमक की जगह सेंधा नमक। और यह नहीं खाना चाहिए प्याज, लहसुन, मांसाहार, तंबाकू, शराब, और यह भी खाना चाहिए फल, केला, सेब, नारियल, अनार, सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, साबूदाना, खिचड़ी, आलू, उबला हुआ या सेंधा नमक में पका, कुत्तू, सिंघाड़े का आटा, दूध, दही, शहद, नारियल पानी। ध्यान रखें, मन की शुद्धि भोजन से भी ज्यादा जरूरी है। दिन भर शिव का स्मरण करें, मोबाइल से दूरी बनाएं और अनावश्यक बातें या विवाद से बचें। महिलाएं कैसे करें सावन व्रत? शिव पार्वती की एक साथ पूजा करें। 16 श्रृंगार कर शिव को साक्षी मानकर व्रत रखें। मेहंदी लगाना, हरियाली पहनना, ये सौभाग्य का प्रतीक है। दिन भर हर हर महादेव का जाप करें। यदि संभव हो तो व्रत के दिन सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। यह कथा बताती है कि कैसे एक सामान्य महिला ने शिव की भक्ति से अपने जीवन के सारे कष्ट समाप्त कर दिए। मैं चाहें तो आपको यह पूरी व्रत कथा अगले भाग में दे सकता हूँ। बिना संकल्प के व्रत न करें। व्रत के दिन किसी को अपशब्द या दुख न दें। व्रत तोड़ते समय शिव जी को धन्यवाद दें। व्रत के बाद अगले दिन अन्न का सेवन करें और गरीबों को दान दें। दोस्तों, सावन व्रत कोई साधारण परंपरा नहीं, यह शिव से सीधा संबंध स्थापित करने का साधन है। जब आप संयम, भक्ति और नियम के साथ यह व्रत रखते हैं तो भगवान शिव न केवल आपके कष्ट हरते हैं, बल्कि आपके मन, शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। सावन केवल पूजा और व्रत का महीना नहीं, यह वो समय है जब साधक अपने भीतर शिव को अनुभव करता है, और यह अनुभव होता है ध्यान और साधना के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कैसे करें सावन के पवित्र दिनों में शिव का ध्यान और साधना, और कैसे बने आपकी आत्मा शिवमय। भगवान शिव स्वयं एक योगी हैं। वो हिमालय पर ध्यानस्थ रहते हैं। ना कोई मोह, ना लोभ, सिर्फ शांति, एकाग्रता और आत्मा से जुड़ाव। इसलिए यदि आप शिव को पाना चाहते हैं तो आपको भी ध्यान की आग में तपना,
सुबह 4 से 6 बजे के बीच जब संसार शांत होता है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। यह समय सावन के ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। कोई ऐसा कोना जहां कोई शोर ना हो। एक आसन बिछाएं और सीधे बैठ जाएं। आंखें बंद करके धीरे धीरे लंबी सांस लें। AUM नमः शिवाय या AUM शिवाय नमः। हर मंत्र के साथ ध्यान करें कि एक सफेद प्रकाश आपके सिर से हृदय तक फैल रहा है। दोनों भौहों के बीच आज्ञाचक्र पर ध्यान केंद्रित करें। वहीं शिव की उपस्थिति की कल्पना करें, शांत, स्थिर और प्रकाश में। शुरुआत में 5 से 10 मिनट, फिर धीरे धीरे इसे 21 मिनट या 41 मिनट तक बढ़ाएं। मानसिक शांति, क्रोध, भय और बेचैनी से मुक्ति, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नति और शिव AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् डराम। AUM तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन मंत्रों को जपते हुए ध्यान करना आपके भीतर शिव तत्व को जागृत करता है। सावन के चैत वाले दिन आप एक एकांत शिव ध्यान रखें। पूरे दिन में कम से कम एक बार 15 से 30 मिनट केवल शिव पर ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद एक मंत्र बोलें, शिवोहम, मैं शिव हूं। यह आपकी आत्मा को शिव से जोड़ देगा। तो दोस्तों, व्रत, पूजन, कथा, ये सब बाहर की क्रियाएं हैं, लेकिन ध्यान ये वह साधना है जहां भगवान शिव आपके भीतर प्रकट होते हैं। सावन का महीना आ गया है, तो चलिए इस बार केवल जल चढ़ाने तक सीमित न रहें। इस बार खुद को शिव में विलीन करें। स्वरूप बदलो, सोच बदलो, शिवमय बनो रहस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, इस चैनल जिंदगी एक जादू को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं भक्ति, ज्ञान और साधना से जुड़